नमस्कार। आस्क आशीष के अन्य एक एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जो पहला प्रश्न है वह पूछा है प्राची अरोड़ा जी ने। वो ये पूछते हैं कि ट्रांजिट यदि देखना हो तो वो लग्न कुंडली से देखना है या भावचलित कुंडली से देखना है या केपी कप्स कुंडली से देखना है। वेल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सभी प्रमाणभूत ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि जब भी आपको ट्रांजिट देखना हो तो आपको चंद्र लग्न से देखना है, आपको चंद्रमा से आपकी ट्रांजिट को देखना है। चंद्रमा से ही ट्रांजिट को प्राइमरीली देखना है, लेकिन फिर भी यदि आप कुछ चीज़ों के उत्तर चाह रहे हो तो आप लग्न कुंडली से भी आप ट्रांजिट को दे सकते हो। लेकिन चलित कुंडली से या कप्स कुंडली से या फिर अन्य जो वर्ग कुंडलियाँ है उसके आधार पर आपको ट्रांजिट नहीं देखना है। शास्त्रीय भाषा में बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के आधार पर या फिर चंद्र लग्न के आधार पर आपको ट्रांजिट को देखना चाहिए। कुछ विद्वानों का ये कहना है कि यदि फिज़िकल चीज़ें देखनी हो, क्योंकि लग्न देह है, तो फिज़िकल चीज़ें देखने के लिए आप लग्न कुंडली से भी यदि ट्रांजिट को देखोगे तो आपको लाभ होगा। दूसरा जो प्रश्न पूछा है वह पूछा है अमित जी ने, और वो ये पूछते हैं दैट किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी को समझना हो तो कौन सी चीज़ को महत्व देना चाहिए, नक्षत्र को, राशि को, लग्न को या मूल नक्षत्र को, और बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन करना होता है। और दूसरा, जब पूजा विधि करते हैं या हवन करते हैं देन व्हाट नक्षत्र शुड वी से व्हेन प्रीस्ट आस्क। वेल, जब भी आप कोई पूजा करते हो और जब प्रीस्ट पूछते हैं कि आपका नक्षत्र कौन सा है, तो चंद्रमा का जो नक्षत्र है वही नक्षत्र आपको बोलना है। यदि आपका चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है तो आपका नक्षत्र अश्विनी हो गया। अब राशि जो है वह राशि तो नक्षत्रों का कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कहें कि मेष राशि, तो मेष राशि अर्थात अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र, ये तीनों मिला के एक राशि बनती है। हालांकि अब देखने जाए तो दूध अलग है, पानी अलग है, चाय पत्ती अलग है, चाय का मसाला अलग है, लेकिन यदि सबको साथ में मिला दे तो जो चाय बनती है उसकी क्वालिटी इन सब से अलग हो जाती है। वैसे ही किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी को समझने के लिए सर्वप्रथम आपको उस व्यक्ति के चंद्रमा के नक्षत्र को देखना होगा, उसके बाद उसकी राशि को देखना होगा, और उसके बाद प्रधानतः उसके जन्म लग्न को, और उस जन्म लग्न में जो योग कारक प्लानेट है उसको यदि कंबाइन करके आप देखोगे तो आप मोटा उस व्यक्ति की पर्सनालिटी को समझ पाओगे। सो बेसिकली एक व्यक्ति की पर्सनालिटी कई सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन मुख्यतः समझने के लिए चंद्रमा का नक्षत्र, राशि, जन्म लग्न और उस जन्म लग्न का योग कारक प्लानेट, इतना यदि आप देखोगे तो आप उस व्यक्ति के बारे में कई चीज़ों के बारे में जान पाओगे। दूसरा जो तीसरा और आखिरी प्रश्न जो पूछा है वो पूछा है नीलेश पाटीदार ने, और उन्होंने पूछा है आई एम ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट, तो क्या जन्म कुंडली से देखा जा सकता है प्रॉफिट होगा या लॉस? डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी उसके लिए मेरा एक वीडियो है जिसका नाम है इस स्टॉक मार्केट इज़ फेवरेबल टू यू। उसका यदि आप अभ्यास करोगे तो आप कई चीज़ों के बारे में जान पाओगे। जो वहाँ पर डिस्कस किया गया है डिटेल में, उसको यदि मैं शॉर्ट में यहाँ पर कहूँ तो ऐसा स्पष्ट है कि यदि आपका 11th हाउस, जिसको कहा जाता है लाभ स्थान, 11th हाउस के मालिक के साथ यदि गुरु का संबंध है तो फिर आप स्टॉक मार्केट से लाभ ले पाओगे, यह सुनिश्चित है। यदि आपके भी कोई प्रश्न है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, जितनी शीघ्रता से मैं आंसर दे पाऊँगा वह देने का मैं प्रयास करूँगा।
शुभम भवतु। प्रणाम।